नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि जिन्ना अपनी निब्बी जलपरी को कंपनी के बाहर फेंकवा देती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत निब्बी से होती है, जो मान्या के पास जाकर सारी बातें बताते हुए जिन्ना को गाली दे रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो भी जेएच फूड कंपनी में जॉब लेकर रहेगी, क्योंकि जेएच फूड कंपनी का एम्प्लॉय आईडी कार्ड उसे चाहिए तो चाहिए। ये सुनकर मान्या जोर जोर से हंसने लगते हैं। निब्बी मान्या को पट से मारती है, फिर बोलती है कि मेरे लिए कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाइए ताकि मैं वहाँ अप्लाई कर सकूं। मान्या बोलते हैं, राजकुमारी, जेएच बहुत बड़ी कंपनी है। फूड सेलिंग में वो कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी है। आपको क्या लगता है आपको वहाँ जॉब मिलेगी? निब्बी बोलती है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? वो चुड़ैल मेरे शिक्यूंग से वहाँ चिपकी हुई है और मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। उसके बाद निब्बी येयोंग के पास जाती है, जो अपना लाइव शो चला रही होती है। येयोंग अपना लाइव शो बंद कर देती है और फिर निब्बी की सारी बातें सुनती है। निब्बी अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम पर पुरानी हानि जो हवा हो गई थी उसकी सारी डिग्री उसे दिखाती है, जो देखकर येयोंग बोलती है ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए काफी रहेंगे। ये सुनकर निब्बी खुश। येयोंग उसे बताती है कि जियोंग और बिग साथ में मिलकर उसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ। लेकिन उससे पहले चलो तुम्हारी कुछ फॉर्मल फोटोज खिंचवाते हैं ताकि तुम उसे अपने रिज्यूम में डाल सको। उसके बाद दोनों चिंदी फोटो स्टूडियो आते हैं, जहाँ येयोंग पहले तो निब्बी का मेकअप करती है और फिर कैसे फोटोज क्लिक करते हैं ये बताकर वहाँ से बाहर चली जाती है। निब्बी ने ये तो सीख लिया कि फोटोज कैसे क्लिक करते हैं, पर अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरे के सामने किस तरह से अपने चेहरे को शो करना है या किस तरह से पोज करना है, और इसी कंफ्यूजन में निब्बी का फोटो कुछ ऐसा क्लिक हो जाता है। उसके बाद उसकी फोटो देखकर बिग बहुत हंसने लगता है। जियोंग तो उसे पसंद करता है, तो उसका मजाक कैसे उड़ाए भला, इसीलिए वो नहीं हंसता। और मिस्टर सुनक्यू तो बड़े डिसेंट से आदमी है, तो वो भी नहीं हंसते। पर तभी वहाँ पर युनमिंग आता है, जो निब्बी की फोटो देखकर जोर जोर से हंसकर उसे चिढ़ाने लगता है। जब निब्बी उसमें भड़कने लगती है तो वो भाग जाता है। उसके बाद फिर से थोड़ी देर में लौट कर आता है और वो फोटो लेकर बोलता है, अब जब भी मैं उदास होऊंगा तो ये फोटो देखकर जोर जोर से हंसूंगा, और वहाँ से भाग जाता है। निब्बी भी उसके पीछे पीछे भागती है। दूसरे दिन से दोनों स्टडी ग्रुप्स की पढ़ाई शुरू। बाईं तरफ वाला स्टडी रूम बिग, जियोंग और हानि का है, और दाईं तरफ वाला रूम एलीट स्टडी ग्रुप का है। ये लोग अपने अपने इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि तभी निब्बी भी वहाँ आती है और ताकाझाकी करने लगती है। तीनों हाई-फाई बंदों में से एक बंदा उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ ये दोनों पढ़ाई के बजाय गेम खेलने में लगे होते हैं। निब्बी अपने रूम में वापस आती है और बोलती है कि वो लोग तो जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब इन तीनों को तो पता ही नहीं है कि करें क्या। पढ़ाई भी करें तो क्या पढ़ाई करें। निब्बी बोलती है, मैं फिर से एक फोटो खिंचवा लूं क्या? जियोंग बोलता है, मैं भी खिंचवाऊंगा, और इस बार बहुत महंगी वाली। किसी भी जॉब में एक्सेप्ट होने के लिए सिर्फ अच्छे बैकग्राउंड और स्किल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि इम्प्रेशन भी बनाना पड़ता है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से फोटो खिंचवाना होगा। बिग बोलता है, अरे इतना करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं तो मिनटों में ही आप दोनों के फोटो को एकदम किसी सेलिब्रिटी के माफिक कंटाप बना दूंगा। वेल, अपने बिग को बहुत अच्छी तरीके से फोटोशॉप करना आता है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि फोटोशॉप बेसिकली एक कला है जिसमें फोटोज को एडिट करना सिखाया जाता है। एनीवे, अब ये तीनों पूरे एक्साइटेड और खुशी से चिल्लाने लगते हैं। बगल वाले रूम में इन चारों को भी उनकी आवाजें सुनाई देती है। इन तीनों हाई-फाई चिंदी भी कैसे पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते करते ये तीनों हाई-फाई चिंदी नोटिस करते हैं कि युनमिंग ने तो अपने रिपोर्ट के सारे इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ही कॉपी किए हैं, इसीलिए वो लोग उसे बोलते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में काफी मेहनत करते हैं, सिर्फ इंटरनेट से कॉपी करके इस तरह से आलसी बनकर काम नहीं चलेगा, ये तो कोई भी कर सकता है। युनमिंग उनसे माफी मांगता है कि ऐसा वो दोबारा नहीं करेगा। उसके बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगली बार से हम अपने इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर नहीं करेंगे। वेल, ये मैसेज इस टीम की इस कन्या ने बाकी 2 पुरुषों को भेजा था।
बट गलती से वो मैसेज युनमिंग को भी सेंड हो गया। युनमिंग तो समझ ही चुका था कि वो इसी के बारे में बोल रही है, इसीलिए वो बड़े शांति से उससे बोलता है कि मिस, शायद तुमने गलती से ये मैसेज मुझे भेज दिया। फिर क्या था, इसके भी एक्सप्रेशंस कुछ वैसे ही बन जाते हैं जैसा जिनआ की माँ का बन गया था जब उन्हें पता चला था कि युनमिंग ने उनकी सारी बातें सुन ली। फिर जो वहाँ का ऑकवर्डनेस होता है, क्या ही बताऊं, देखकर मजा ही आ गया। पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए एक बंदा युनमिंग से बोलता है कि मैसेज में जिसकी बात हो रही है वो तुम नहीं थे, पर अब सफाई देने से क्या ही फायदा। अपना पियानो टाइपिस्ट इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इनकी बातों पर भरोसा कर ले। इसे इतना तो समझ आ ही गया है कि ये तीनों बहुत मतलबी हैं, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, बस शांत रहता है। दूसरी तरफ बिग की फोटोशॉप स्किल देखकर ये दोनों बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और देखते ही देखते अपनी निब्बी की एडिटेड फोटो तैयार हो जाती है, जिसमें सिर्फ जॉ लाइन को मोटे से पतला किया गया है। और क्या, यहाँ पर 2014 की बात हो रही है। उस टाइम पर इतना सा काम भी ना नदी पार करके स्कूल जाने से कम नहीं था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उधर JH फूड कंपनी में जिनआ की कोवर्कर उसे अपने परफेक्ट एप्पल को लेकर पूरे कंपनी में फैल रहे एक रूमर यानी कि अफवाह के बारे में बताती है। अपने परफेक्ट एप्पल यानी कि शीकिंग को लेकर पूरे कंपनी में ये अफवाह फैल रही है कि वो एक गे है। जी हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने परफेक्ट एप्पल ने जिनआ का परफ्यूम नोटिस किया था। कोई सेंस है इस बात की? दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी अपनी टाइटन लेडी मैनेजर किम फिर से अपने टाइटन वाले अंदाज में वहां एंट्री मारती है। वो फिर से दोनों को काम के टाइम पर बात करने के लिए डांटती है और फिर अलग अलग काम देकर वहां से भगा देती है। मैनेजर किम ने जिना को एक फाइल देकर शीक्यूंग यानी कि अपने परफेक्ट एप्पल के पास भेजा था, पर जब वो शीक्यूंग के कैबिन आती है तो वो वहाँ नहीं होता। वो उस फाइल को टेबल पर रखने लगती है, तभी उसकी नजर निब्बी जलपरी की उस फिन पर पड़ती है जो परफेक्ट एप्पल के पास थी। वो उसे उठाकर सोचने लगती है कि ये क्या चीज है। उसके बाद दिखाया जाता है कि JH फूड कंपनी बिल्डिंग के बाहर अपनी टाइटन लेडी यानी कि मैनेजर किम किसी से मिलने आती है जो मान्यो है। फिर पता चलता है कि मैनेजर किम मान्यो के जरिए अपने बच्चों को बर्थडे प्रेजेंट भिजवाती है जो सोचते हैं कि उनकी माँ यानी कि अपनी टाइटन लेडी ने डाइवोर्स के बाद उन्हें छोड़ दिया। मान्यो अपनी टाइटन लेडी को उसके दोनों बच्चों के फोटोज दिखाकर बोलते हैं कि दोनों कुछ दिनों के लिए कोरिया आने वाले हैं, तुम उनसे मिल क्यों नहीं लेती। अब वो दोनों इतने तो बड़े हो ही गए हैं कि तुम्हें समझ सके। मैनेजर किम बोलती है कभी और मिलूंगी, अभी मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी माँ ने डाइवोर्स के बाद उन्हें छोड़ दिया, इसीलिए वो नहीं समझेंगे। अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। सो कहानी में बने रहिए, क्या पता आगे पता चल जाए, और ना भी पता चले तो क्या ही फर्क पड़ता है, जानते होंगे कैसे कैसे पता चल गया होगा एक दूसरे को। तभी मान्यो की नजर टाइटन लेडी के ID कार्ड पर पड़ती है जो देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो JH फूड में ही काम करती है। फिर क्या था, वो अपनी राजकुमारी यानी कि अपनी निब्बी जलपरी की सिफारिश करते हैं। ना ना ना, नॉट लाइक वो वाली सिफारिश जिसमें काम मिलना पक्का ही है। मान्यो ने तो मैनेजर किम के साथ बस एक मीटिंग फिक्स करवाई है जिसमें इंटर्नशिप या इंटरव्यू या काम से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर हो सके, और क्योंकि ये लोग भी निब्बी के साथ हैं तो ये लोग भी निब्बी के साथ जाएंगे। बट इतनी बड़ी कृपा मान्यो फ्री में थोड़ी ही करेंगे, तो वो अपनी दुकान में जो ताकोयाकी बेचते हैं उसका सामान खरीदने के लिए उन्हें मछली बाजार भेज देते हैं। निब्बी मछली बाजार में मछलियों की खुशबू और इतनी सारी मछलियों को देखकर खुशी से उछलने लगती है, cause why not? इसे इतने दिनों बाद अपने घर का एहसास हुआ है भाई। खैर, उसी मछली बाजार में अपना परफेक्ट एप्पल भी अपनी कंपनी की ही एक एम्प्लॉय के साथ कंपनी के लिए मछलियाँ खरीदने के लिए आया होता है।
तभी पीछे से दो लोगों की बकझक यानी कि तू मैं करने की आवाज आती है। वेल, ये बकझक अपनी निब्बी जलपरी ही एक मछली बेचने वाली के साथ कर रही है, क्योंकि मछली बेचने वाली लोगों से झूठ बोलकर अपनी मछली बेच रही है कि उसकी मछली ताजा समुद्र से पकड़ी गई जंगली मछली है, जबकि इन मछलियों को वो खुद से पाल कर बेचती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मछलियाँ पाल कर बेची जाए या जंगली, क्या ही फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्क पड़ता है। पर क्या फर्क पड़ता है उससे? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने फेस ब्लाइंडनेस वाली बीमारी की वजह से परफेक्ट एप्पल ने उस दिन निब्बी की आवाज पर ज्यादा फोकस किया था, इसीलिए आज निब्बी की बकझक की आवाज सुनकर वो पहचान जाता है कि ये वही बंदी है, और फिर बिल्कुल एक शांत शरीफ पब्लिक की तरह तमाशा देखने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब अपनी निब्बी जलपरी तो ठहरी मछलियों की इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि वो जलपरी है तो जाहिर है कि एक तुच्छ सी मछली बेचने वाली उसे मछलियों के ही डिबेट में नहीं हरा सकती। सही बात है। तो जब उसे बहस में हारने लगती है तो वो निब्बी को भगाने लगती है। अब अपनी निब्बी भड़क जाती है कि इसके ये मजाल, एक तो झूठ बोलकर लोगों को ठग रही है और अब मुझे जलपरियों की राजकुमारी को भगाने की कोशिश कर रही है। पर बिग और जियोंग उसे शांत करते हैं ताकि और ज्यादा तमाशा ना हो, और सारी भीड़ को भगाने लगते हैं। तभी निब्बी की नजर परफेक्ट एप्पल पर पड़ती है, जो भीड़ का ही एक हिस्सा बनकर ये सब बकझक देख रहा था। अब तो निब्बी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे परफेक्ट एप्पल के बाहों में। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अपना शी क्यूंग यानी कि परफेक्ट एप्पल हानी यानी कि निब्बी की मछलियों को लेकर इतनी जानकारी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए वो उसकी तारीफ करता है। तभी उन दोनों के बीच में जियोंग आकर खड़ा हो जाता है, ये पूछते हुए कि ये बंदा कौन है। अरे जलन भाई जलन, आपको तो पता ही है ना ये बंदा निब्बी को कितना चाहता है। एनीवे, निब्बी उसे बताती है कि ये कौन शी क्यूंग है, एक शेफ। तभी वो एम्प्लॉय जो परफेक्ट एप्पल के साथ वहाँ आई थी उसे चलने को बोलती है, क्योंकि पूरी खरीदारी हो चुकी थी। जाते जाते परफेक्ट एप्पल फिर से एक बार पीछे पलटता है और बोलता है, तुम्हारा नाम? हानी खुश होकर बोलती है, किम हानी। शी क्यूंग बोलता है, किम हानी। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, और वहाँ से चला जाता है। अब तो अपनी निब्बी का दिल गार्डन। तभी जियोंग उसे पूछता है, पर तुम उस आदमी को कैसे जानती हो? हानी बोलती है कि वही तो मेरा सच्चा प्यार है। अब तो जियोंग का दिल ऐसा टूटा है कि पूरा जग सूना सूना हो गया है। ये क्यों होता है? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, रोए सिसक के हवाएं ढग सुना लगे। उसके बाद शाम को JH एलिट स्टडी ग्रुप का एक हाई फाई एलिट स्टूडेंट अपने पियानो टाइपिस्ट यानी कि युनमिंग को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि कल का स्टडी सेशन वो लोग किसी महंगी जगह पर रख रहे हैं, क्योंकि समहाउ उस जगह पर पढ़ाई करने से JH इंटर्नशिप वाले इंटरव्यू में फायदा होगा। अब ये लॉजिक उन्होंने कौन सी हाई फाई लॉजिको रिदम से लगाया है वो तो पता नहीं, पर हमारे युनमिंग की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो गई है, क्योंकि ये किसी अमीर बाप का बच्चा तो है नहीं जो कभी भी कहीं भी किसी भी महंगे जगह पर चला जाए। एनीवे, फिर भी वो स्टडी सेशन के लिए मान जाता है और फिर घर के सारे मेंबर्स को ज्वाइन करता है, जो घर के बाहर गार्डन में बैठकर मस्त खाने का मजा ले रहे हैं। निब्बी युनमिंग को बताती है कि वो लोग JH फूड की फूड प्लानिंग टीम लीडर मैनेजर किम से कल मिलने जाने वाले हैं। ये सुनकर युनमिंग हैरान कि ये पिद्दी सी दिखने वाली लड़की तो मस्त जुगाड़ू लाल निकली। फिर निब्बी सबको बताती है कि वो JH फूड कंपनी में इसलिए काम करना चाहती है ताकि वो अपने परफेक्ट एप्पल यानी कि शी क्यूंग से हर रोज मिल सके। ये सुनते ही अपने दिल टूटे आशिक जियोंग का दिल चूर चूर हो जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बिग युनमिंग को भी मैनेजर किम के साथ होने वाली मीटिंग में साथ चलने को बोलता है, पर युनमिंग उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो अपने एलिट ग्रुप के हाई फाई स्टूडेंट के साथ पढ़ाई करनी है ना। दूसरे दिन JH एलिट स्टडी ग्रुप के चारों लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तीनों हाई फाई स्टूडेंट मस्त टेस्टी खाना खा रहे होते हैं और अपना युनमिंग सिर्फ पानी से काम चला रहा होता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे है नहीं और इन हाई फाई स्टूडेंट के हाई फाई स्टडी में शेयर और काइंडनेस का चैप्टर है ही नहीं।
एनीवे, वो तीनों अलग अलग भाषाओं में बात करके शो ऑफ करने लगते हैं कि JH फूड कंपनी में इंटरव्यू पास करने के लिए एटलीस्ट 4 अलग अलग देशों की भाषाएं तो आनी ही चाहिए। तो अपना युनमिंग भी शो ऑफ करने के लिए उन्हें बता देता है कि वो JH फूड की टाइटन लेडी यानी कि मैनेजर किम से मिलने वाला है। ये सुनकर चारों अबाक। दूसरी तरफ मान्यो के साथ अपने चिंदी लोग टाइटन लेडी से मिलने के लिए JH फूड कंपनी आए हुए हैं। कुछ देर बाद अपना युनमिंग भी उन्हें ज्वाइन करता है, cause why not? उन हाई फाइज के सामने शो ऑफ किया है तो अब मिलने तो आना पड़ेगा ना। शाबाश। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तभी वहाँ पर अपनी टाइटन लेडी मैनेजर किम आती है एंड गेस व्हाट, वो अपने साथ जिन्ना को लेकर आई है। And now the situation is very awkward. मान्यो उन सभी को मैनेजर किम के भरोसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और मैनेजर किम कंपनी के वर्क और रिक्वायरमेंट्स की थोड़ी बहुत डिटेल देकर बाकी की चीजें जिन्ना पर छोड़कर वहाँ से कट लेती है ताकि उनके जो भी डाउट्स हो वो जिन्ना से पूछकर क्लियर कर ले। पर जिन्ना उनके डाउट्स क्या क्लियर करेगी, उल्टा उन्हें डिसमोटिवेट करने लगती है, ये बोलते हुए कि वो लोग इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। और इसी चक्कर में हमारी निब्बी और जिन्ना के बीच में बकझक हो जाती है। पर क्योंकि जिन्ना इंसानी खाना स्पेशली JH फूड के हाई फाई खाने के बारे में ज्यादा जानती है, इसीलिए बहस में अपनी निब्बी हार जाती है। फिर निब्बी का सपोर्ट करते हुए युनमिंग जिन्ना से बहस करने लगता है। जिन्ना अपनी बातों से इन सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। युनमिंग बोलता है, तुम इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलती कि इस कंपनी में तुम मुझे नहीं चाहती ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना हो? जिन्ना बोलती है, जब जानते ही हो तो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? और दोनों में बकझक होने लगती है। युनमिंग दिल टूटे हुए आशिक की तरह इमोशनल डायलॉग चेपने लगता है और जिन्ना उन सबको धमका कर वहाँ से चली जाती है कि वो उन्हें किसी भी हालत में JH में सेलेक्ट नहीं होने देगी। अब ये लोग पूरे निराश हो जाते हैं कि JH फूड में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि जिन्ना मैडम ने इन्हें पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर दिया है। उसके बाद अपनी निब्बी JH एलिट स्टडी ग्रुप के हाई फाई स्टूडेंट के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि कैसे भी करके उसे JH में जाना ही जाना है। युनमिंग भी अपनी स्टडी सेशन के लिए वहीं आ रहा होता है और उसकी नजर निब्बी पर पड़ती है जो उन हाई फाई स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रही होती है और वो तीनों उसे अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर रहे होते हैं। युनमिंग रूम के अंदर आता है तो निब्बी उसे भी बोलने लगती है कि प्लीज इन्हें बोलो ना कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लें। इस पर हाई फाई कन्या ग्योम्बी बोलती है, तुम इसे जानते हो? निब्बी हाँ में सिर हिलाती है। ग्योम्बी युनमिंग से बोलती है, तो इसे बाहर फेंको, और तीनों मिलकर निब्बी की बेइज्जती करने लगते हैं। ये सब सुनकर युनमिंग के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन्हें अच्छा खासा सुनाकर उनके स्टडी ग्रुप को लात मारकर निब्बी को वहाँ से लेकर चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।